Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss numerical problem of RBSc board exam. तो आइए इस वाले वीडियो लेक्चर में अपन RBSc बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से आस्क्ड जो आपकी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो RBSc 2020 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और आपको इसके लिए R की वैल्यू गिवन है, R इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन मोल। तो यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन आपको गिवन है m/10 और टेम्परेचर कितना मेंशन कर रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आपको जब भी सॉल्यूशन करते हो आप किसी भी न्यूमेरिकल का, तो आपको ये देखिए कि जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन है उसके अंदर किस किस की वैल्यू मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर अगर जैसे अपन इस वाली प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वैल्यू मेंशन कर रखी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है m/10। कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना m/10। सेकंड देखिए आपको R की वैल्यू गिवन है। R का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। जिस टाइप से गैस कांस्टेंट होता है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है गैस कांस्टेंट के। आपको R की वैल्यू कितनी गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ये आपको वैल्यू गिवन है R की। और साथ में टेम्परेचर भी मेंशन कर रखा है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। और जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में टेम्परेचर को पुट करोगे तो ऑलवेज केल्विन में पुट करोगे। यहाँ जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में। और जब भी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो 273 में किसको ऐड कर देते हो, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में मेंशन है। कितना मेंशन है 27। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपको टेम्परेचर ऑब्टेन होगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी 300 केल्विन होगी। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। पाई का मीनिंग हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C का मीनिंग हो गया कंसंट्रेशन, R का मीनिंग हो गया सॉल्यूशन कांस्टेंट और T का मीनिंग हो गया टेम्परेचर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर मीनिंग पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप इस वाले फॉर्मूले में जो आपको गिवन वैल्यूज है उनका अगर डाटा पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू C। C का मीनिंग क्या हो गया, कंसंट्रेशन कितनी है m/10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद R का मीनिंग क्या हो गया, सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। जैसे आप इस वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो आपको जो ऑब्टेन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना आ जाएगा, जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 246 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां से ये वाला आपका पहली न्यूमेरिकल सोल्व होती है यहां से, जिसमें आपको किससे डील करवाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर से। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ये वाली प्रॉब्लम है आपके RBSc बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। एक बार प्रॉब्लम को रीड आउट कीजिए। 22 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन if the density of solution is 1.1 gram per ml, then find out the mass percentage of the oxalic acid। यहाँ पर आप देखिए आपको पहले जो भी डाटा गिवन है उनको मेंशन कीजिए, क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसमें ये देखिए कि किस किस के आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 22 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज डिजोल्ड इन ए 1000 ml सॉल्यूशन। आपको सोल्यूट इसका मास कितना है 22 ग्राम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। क्या क्या आपको गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड।
नहीं सोल्यूट है ये ऑक्जेलिक एसिड, इसका मास कितना गिवन आपको 22 ग्राम। पहली थिंग तो ये। सेकंड थिंग देखिए इज डिजोल्ड इन ए 1000 ml सॉल्यूशन। नहीं यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 1000 ml, तो यहाँ पर सेकंड में मेंशन कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको कितना गिवन है 1000 ml। फिर देखिए और जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो कितना गिवन है 1.1, तो यहां पर मेंशन कीजिए फिर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहीं पर मेंशन कर देता हूं मैं, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डेंसिटी की आपको कितनी मेंशन कर रखी है 1.1 ग्राम पर ml, ये क्या होगी डेंसिटी होगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां से मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया परसेंटेज ऑफ W बाई W, मीनिंग ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली थिंग आती है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको आप इजीली क्या कर लीजिए फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो मास परसेंटेज है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है W बाई W का परसेंटेज ऑफ W बाई W का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है आपके लिए ऑक्जेलिक एसिड है, तो इसका मास, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज की बात करें तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास है कितना 22 ग्राम। आपको क्या यहां से क्या कौन सी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है मास ऑफ द सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको देखो इनडायरेक्टली यहां पर मेंशन कर दिया डेंसिटी और वॉल्यूम, तो इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये इधर देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इक्वल टू होता है m बाई v, और आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना है m मीनिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा m इक्वल टू d मल्टीप्लाई विद v, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम से। तो यहां पर देखिए डेंसिटी कितना गिवन है 1.1 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1000, तो 1000 ml, ये ml और यहां पर ml क्या है डिवाइड में, तो ml से ml तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1.1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी इसकी 1100 ग्राम। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई। तो अब इजीली सोल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1100 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये 100 से हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, मीनिंग जो W बाई W है वो कितना परसेंट आ जाएगा 2% आ जाएगा। मास परसेंटेज वो कितना आ गया 2%। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपके आया हुआ है आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2018 में। बिल्कुल यहां से बस यही ध्यान रखना था आपको डेंसिटी और वॉल्यूम का सॉल्यूशन गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला आना चाहिए था आपको मास परसेंटेज का, क्या फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी पूछी गई है आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2018 में। इस वाले वीडियो लेक्चर में अपन जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है आरबीसी बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल उनको सोल्व कर रही है अपन। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 200 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5% W बाई V NaCl। मीनिंग अब की बार आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है। देखो मैंने आपको यही सिखाया कि सबसे पहले तो जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो आपको कौन कौन से डाटा गिवन है उसको एक बार मेंशन कर लीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर देखिए गिवन डाटा क्या है आपके पास। सबसे पहले तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपको कितना मेंशन कर रखा है 5% मेंशन कर रखा है। W बाई V मीनिंग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना मेंशन कर रखा है 5%। सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना बना रहा है 200 ml, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको मेंशन कर देता हूं V से, या कंप्लीट लिख देता हूं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मेंशन कर रखा है 200 ml। 200 ml। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं पर हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl, मीनिंग NaCl का आपको अमाउंट पूछ रहा है। तो NaCl का अमाउंट है मीनिंग मास ऑफ सोल्यूट आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है आपके लिए, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इजीली आप W/V मीनिंग मास बाई वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला मेंशन कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ W/V इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात करा तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से। तो ये देखिए आप इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। तो परसेंटेज W/V क्या देगा, मास ऑफ सोल्यूट। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और मास ऑफ सोल्यूट को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, WB से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, परसेंटेज W/V इसकी तो वैल्यू आपको कितनी मेंशन है, 5% मेंशन है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया इधर, तो 5% इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, WB से। तो ये WB आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मेंशन है 200 ml। तो ये लीजिए 200 ml मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से। 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। WB आपको फाइंड आउट करना, तो WB क्या हो जाएगा, WB इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 2। तो ये लीजिए 5 मल्टीप्लाई विद 2 कितना आ जाएगा 10। तो मीनिंग क्या हो जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। कितना आपको सोल्यूट मीनिंग NaCl का कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा, बस फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी RBC बोर्ड एग्जाम 2017 एग्जाम के अंदर। तो देखिए किस टाइप की प्रॉब्लम है ये वाली। 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। मीनिंग यहां से आपको किसकी वैल्यू पूछी है अब की बार जो कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोलालिटी है। कौन सी कंसंट्रेशन है, मोलालिटी है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो देखिए जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो जो मोलालिटी जो कंसंट्रेशन है, पहली बात तो मोलालिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m से। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल m मीनिंग मोलालिटी इक्वल टू WB का मीनिंग क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई MB मीनिंग MB का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मोलालिटी की बात चल रही है, मीनिंग फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, WA से। WA का मीनिंग क्या है, WA का मीनिंग है आपके पास मास ऑफ सोलवेंट। क्या मीनिंग है इसका, मास ऑफ सोलवेंट। और मास ऑफ सोलवेंट अगर आपको ग्राम में गिवन है तो आपको यहां पर किसमें मेंशन करेगा, ग्राम में। जब भी ग्राम में गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो मोलालिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद WA और टोटल टर्म को मल्टीप्लाई किससे कर देना, 1000 से। अब यहाँ पर WB का मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। MB का मीनिंग क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। WA का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से आप मोलालिटी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अब इसके लिए देखो आपको कौन कौन से डाटा गिवन है। सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन सी डाटा गिवन है। तो 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मीनिंग इथेनोइक एसिड का जो अमाउंट कितना है 30 ग्राम। तो इथेनोइक एसिड आपके लिए क्या है, सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूट मीनिंग यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो WB की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 30 ग्राम गिवन है। इसके बाद में देखिए एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं यहाँ पर जो ये वाटर क्या है, सोलवेंट है। तो सोलवेंट का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो मीनिंग सोलवेंट का मास या मास ऑफ सोलवेंट क्या WA, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 100 ग्राम गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है
मोलालिटी। और मोलालिटी के अंदर देखो मोलालिटी फाइंड आउट करनी है आपको, WB की वैल्यू गिवन है, WA की वैल्यू गिवन है। MB क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है आपके पास, इथेनोइक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है इथेनोइक एसिड का, CH3COOH। जब भी आप इसका मोलिकुलर मास को काउंट करोगे तो इसका मोलिकुलर मास कितना आता है, 60 ग्राम पर मोल आता है। कितना आएगा, 60 मोल पर ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। यहां पर कैसे फाइंड आउट किया, ए कार्बन का जो मोलिकुलर मास कितना होता है 12 है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 12 है, प्लस हाइड्रोजन देखो कितना है 3 और 1 कितना हो गया 4। एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है तो 4 मल्टीप्लाई विद 1, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2। एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 16 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई विद 16। टोटल को काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। तो 60 ग्राम पर मोल क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो मोलिलिटी इक्वल टू WB की जगह मेंशन कीजिए कितना हो जाएगा 30 ग्राम मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाई MB। मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है 60 मल्टीप्लाई विद WA मास ऑफ सोलवेंट, ये कितना है 100। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 30 से ये 60 कितनी बार हो गया 2 टाइम, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल आ, और 2 से ये 10 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 5। नहीं यहाँ पर मोलिलिटी कितनी आएगी आपके पास 5 आएगी। और आपको यूनिट जरूर मेंशन करनी है। तो मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलिलिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मोल। क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मोल पर किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा आपके पास इसके लिए मोलिलिटी का। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर आपको देखो ये वाली जो तीनों की तीनों जो प्रॉब्लम है ये आपके RBC बोर्ड 2016 के अंदर आई हुई है। तो अब इनको इजीली सोल्व करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं अपन क्या क्या पूछ रहा है पहली वाली प्रॉब्लम में, कैलकुलेट द मोलारिटी। अब की बार किसको कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको किससे डील करवाया था, मोलालिटी से। यहां पर क्या थी मोलालिटी, और अब की बार आपको डील किससे करवा रहा है, मोलरिटी। मोलरिटी के फॉर्मूले में बस इतना सा चेंज होगा, यहां पर WA की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बस इतना सा चेंज है। WA मीनिंग यहां पर मास ऑफ जो सोलवेंट है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना, और बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, D2 रहेगा। तो एक बार प्रॉब्लम की रीडिंग लगाइए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 ml सॉल्यूशन। मीनिंग आपको जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, और जो भी आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट है उसका मास कितना है 5.85 ग्राम। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां से मोलारिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे, तो देखिए सोल्व आपको इस टाइप से करना है। ये सबसे पहला वाला सोल्व कर रहा हूं मैं, आपसे किससे डील करवा रहा है, डील करवा रहा है मोलारिटी से। तो मोलारिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल M से। फॉर्मूला क्या बनता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में गिवन है वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से। अब जो आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl। मीनिंग जो सोल्यूट कौन है आपके लिए, सोल्यूट है आपके लिए NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है आपके लिए सोल्यूट है, सोडियम क्लोराइड है वो आपके लिए किसका वर्क कर रहा है, यहाँ पर सोल्यूट का वर्क कर रहा है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से ये सोल्व हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो WB की वैल्यू आपको गिवन है, WB है वो इक्वल टू कितना है 5.85 ग्राम आपके पास गिवन है। उसके बाद में देखिए MB का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मोलिकुलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास की बात करते हो तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl होता है।
सोडियम का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, 58.5 के इक्वल हो जाएगी। जो मॉलिक्यूलर मास होता है सोडियम क्लोराइड का वो कितना होता है 58.5 होता है। कितना होता है 58.5 होता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है कितना है 500 ml। कितना गिवन है 500 ml। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलारिटी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलारिटी मीनिंग कैपिटल M इक्वल टू WB। WB का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना गिवन है 5.85, तो ये लीजिए मेंशन कीजिए 5.85 डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपको देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर किसमें मेंशन कर रखा है, ml में है। ये देखिए 500 ml, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1000 से। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1000 से। MB का मीनिंग क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना होता है 58.5 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने MB की जगह 58.5 मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 500 ml। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। जब आप इसको टोटल को सोल्व करोगे तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो मोलारिटी आपसे फाइंड आउट करवा रहा है वो मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। और 1.5 का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां से आप इसको फर्दर सोल्व करोगे 0.2। कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और मोलारिटी है तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोलारिटी की यूनिट जिस टाइप से मोलारिटी की यूनिट क्या थी मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या थी मोल पर किलोग्राम। यहां पर आपने क्या पुट किया है वॉल्यूम, तो यहां पर क्या हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगी। लेकिन इसकी जो यूनिट है मोलारिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। तो ये इजीली सोल्व हो गया प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। एक बार वापिस ही देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500 ml हो गया। वेट अदरवाइज मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 5.85 ग्राम हो गया। और मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मीनिंग कितना हो जाएगा NaCl के लिए, तो काउंट कर लीजिए 58.5 हो जाएगा। वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1000 से। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके मोलारिटी का। और मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल M से। यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगी इस वाली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अदरवाइज क्या फाइंड आउट कर लोगे आप मोलारिटी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब यहां से, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। आपको डाइनाइट्रोजन है इसका क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन है फाइंड आउट करना है। इफ 56 ग्राम नाइट्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 5 लीटर कंटेनर। ये भी आपके 2016 एग्जाम में आरबीसी में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन जो भी कंटेनर है उस वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम तो कितना है 5 लीटर वॉल्यूम है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है 56 ग्राम तो डाइनाइट्रोजन गैस है और 32 ग्राम क्या प्रेजेंट है डाई ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्या कैलकुलेट करना है यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। तो यहां पर देखो किस टाइप से सोल्व करोगे, मोल फ्रैक्शन का सवाल है, सेकंड वाली सोल्व कर रहा हूं मैं यहां से। तो आपको देखो जब भी मोल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो सबसे पहले तो आपको जो भी गिवन है उनके मोल को फाइंड आउट कर लीजिए। जब भी मोल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मोल है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको 2 गैसेज गिवन थी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं इनके मोल फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को क्या बोलते हैं डाइनाइट्रोजन गैस। अब आपको ये बताना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स को आप रिप्रेजेंट करते हो N से,
इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी आपको मोल फाइंड आउट करना तो मोल का इजी सा फॉर्मूला होता है W बाई कैपिटल M होता है, W बाई कैपिटल M। W का मीनिंग तो क्या हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस और M का मीनिंग क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है उसके मास बाय मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो आता है उसी को क्या बोलते हो आप नंबर ऑफ मोल बोलते हो। अब यहां पर देखिए जो भी आपके पास प्रॉब्लम गिवन है उस वाली प्रॉब्लम के अंदर क्या मेंशन कर रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस इफ 56 ग्राम डाइनाइट्रोजन, कितना बोल रखा है 56 ग्राम डाइनाइट्रोजन। यहाँ पर डाइनाइट्रोजन का जो वेट है वो कितना है 56 ग्राम है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा W बाई M। तो W की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, वेट ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस कितना है 56 ग्राम। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा डाइनाइट्रोजन का, तो इधर देखिए N2, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो गया। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस कितना ऑब्टेन हो जाएगा 2 ऑब्टेन हो जाएगा। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया डाइनाइट्रोजन के मोल। सेकंड वाली कौन सी गैस आपको मेंशन कर रखी है डाइऑक्सीजन गैस, और डाइऑक्सीजन गैस का अमाउंट कितना है वेट कितना है 32 ग्राम। तो यहां से मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड जब भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस मीनिंग O2। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो नंबर ऑफ मोल को, तो N से, और डाइऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। फॉर्मूला आज भी सेम रहेगा W बाई M। W का मीनिंग क्या हो जाएगा मास ऑफ डाइऑक्सीजन, M का मीनिंग क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन। कितना ग्राम मेंशन कर रखा है आपको ये वाला 32 ग्राम। तो यहां पर मास या फिर वेट ऑफ डाइऑक्सीजन कितना हो गया 32। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है O2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यहाँ पर डाइऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन कितना आ गया 32 को जब भी डिवाइड करोगे 32 से तो मोल का नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपको सॉल्यूशन गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो देखो 2 मोल तो क्या हो गया डाइनाइट्रोजन और 1 मोल क्या हो गया डाइऑक्सीजन। नहीं यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा डाइऑक्सीजन के मोल कितने हैं 1, डाइनाइट्रोजन का कितना है 2, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 3 हो गया। अब आपसे प्रॉब्लम में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो x से, और डाइनाइट्रोजन गैस की मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना तो मैंने क्या बोल दिया x N2। जब भी आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हो तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके मोल और उसको डिवाइड कर देते हो आप टोटल मोल से। तो मीनिंग आपको डाइनाइट्रोजन गैस के लिए मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली बात तो आप जो नॉमिनेटर उसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करोगे नंबर ऑफ मोल, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास NO2 प्लस N2। तो वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी डाइनाइट्रोजन की कितने मोल थे 2, तो ये लीजिए 2 डिवाइड बाय NO2 प्लस N2 मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। टोटल कितना आ गया था 3 आ गया था, तो कितना आ गया 2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.66 आएगी। और मोल फ्रैक्शन की यूनिट लेस क्वांटिटी है, मोल फ्रैक्शन कैसा होता है यूनिट लेस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है डाइनाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.66। अगर मान लीजिए यही से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन पूछ लेता
तो यहाँ पर डाई ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाता XO2 और डाई ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाते हैं आपके पास 1 डिवाइड बाई क्या हो जाता टोटल मोल, मीनिंग डिवाइड किससे हो जाता 3 से, तो मीनिंग 1/3 जब भी आएगा तो आपको किसके मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस के लिए। तो एक बार इस वाली प्रॉब्लम को देख लिए इजीली। कहीं पर भी अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। बस डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए आपको। जब भी मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको मोल नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, फिर जिसके भी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन है ये यूनिट लेस होता है, मीनिंग इसकी किसी भी टाइप की यूनिट नहीं होती। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। ये भी 2016 आरबीसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2 ग्राम ऑफ, मीनिंग यहाँ पर आपको जो सोल्यूट है उसका अमाउंट या वेट मेंशन कर दिया। 2 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है उसका जो डिजोल्व किया गया है उसका अमाउंट कितना है 100 ग्राम और सोल्यूट का जो वेट कितना है 2 ग्राम। तो वापिस रिपीट करता हूं, 2 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.8 केल्विन। मीनिंग जो भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है उसके अंदर कितनी लोअरिंग कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट में 0.8 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.2 केल्विन। मीनिंग जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो रहा है या जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो कांस्टेंट है बेंजीन के लिए उसकी वैल्यू कितनी है 5.2 केल्विन। किलोग्राम पर मोल फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट है उसको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो किस टाइप से फाइंड आउट करोगे इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। तो यहां पर देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको। यहां पर ये रिलेशन आना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो आइए मैं इसको सोल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपको मैं प्रॉब्लम नंबर 3 का अपन मेंशन कर रही है। प्रॉब्लम नंबर 3 को क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो फाइंड आउट करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात है तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आना चाहिए डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मीनिंग क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ का मीनिंग क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये इक्वल होता है आपकी के एफ मल्टीप्लाई विद मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये वाला न्यूमेरिकल आप इजीली क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई विद एम। तो यहां पर एम का मीनिंग तो क्या हो गया, मोलालिटी हो गया। के एफ का मीनिंग क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ का मीनिंग क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इजीली सोल्व हो जाना चाहिए आपके लिए। के एफ का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहां पर जो भी आपके पास मोलैलिटी है तो मोलैलिटी को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मोलैलिटी को क्या कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, मोलर मास को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को ओपन करके लिखता हूं क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मीनिंग क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ। के एफ का मीनिंग क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। अगर ये आपको ग्राम में गिवन है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1000 से। ये यहां पर जो मैंने वैल्यू मेंशन की ये एम की वैल्यू है। एक्चुअल में जो मोलालिटी है वो किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई विद 1000। ये कब आएगा, जब आपने मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो किसमें मेंशन कर रखा है, ग्राम में। तो डब्ल्यू बी का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। एम बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू ए का मीनिंग क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सोल्वेंट, और यहाँ पर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए आपको जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं गिवन, जो भी अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन करोगे तो प्रॉब्लम के अंदर देखिए किस किस की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है। 2.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, मीनिंग यहाँ पर जो भी सोल्यूट है उसका मास गिवन है आपको, मास कितना गिवन है उसका 2.0 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मास। फिर यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट पे वो किससे हो रहा है, 0.8 केल्विन से, और जो फ्रीजिंग जो कांस्टेंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मीनिंग केएफ की वैल्यू कितनी है 5.21 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहां से अकॉर्डिंग टू अगर आप प्रॉब्लम मेंशन करोगे तो आपको देखो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट आप इसको क्या बोलते हो, WB बोल सकते हो। ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 2.0 ग्राम, 2 ग्राम गिवन है, मीनिंग कितना गिवन है 2.0 ग्राम। सेकेंड वाला देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मीनिंग जो डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो भी आपको गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट आपको कितना गिवन है 0.8 केल्विन। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना गिवन है आपको 0.8 केल्विन। ये क्या हो रहा है, इतना लोअरिंग आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में, मीनिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.8 केल्विन। थर्ड देखिए मास ऑफ सोल्वेंट, थर्ड आपके पास मास ऑफ सोल्वेंट, और मास ऑफ सोल्वेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, मास ऑफ सोल्वेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो WA से, और ये ग्राम में गिवन है आपको, किसमें गिवन है, इन ग्राम। तो ये जो मास ऑफ जो सोल्वेंट है ये कितना आपके पास है 100 ग्राम, प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है 100 ग्राम गिवन है। और जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मीनिंग KF की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, KF की आपको वैल्यू गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम पर मोल, या मोल इनवर्स बोल सकते हो या पर मोल बोल सकते हो। तो ये डाटा आपको गिवन है। अब क्या करना, आपको इन डाटा को पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में। क्या फाइंड आउट करना, आपको MB फाइंड आउट करना है। MB का मीनिंग क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है MB की। तो MB को अगर इस साइड आप भेजोगे तो ये डेल्टा TF क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है, तो ये लीजिए मेरे पास ये वाली वैल्यू, इसको क्या करना है, पुट करना है। तो देखो फॉर्मूले के अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके फॉर्मूले के अंदर M आपको फाइंड आउट करना है, MB फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ये लीजिए। तो यहां से देखिए किस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, ये आपको MB फाइंड आउट करना, तो MB को इस साइड मेंशन कर दीजिए, तो डेल्टा TF इस साइड आ जाएगा। तो देखो अगर आपने वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF का मीनिंग क्या है, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो MB इक्वल टू KF, KF की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, KF की वैल्यू आपके पास 5.12, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। तो 5.12 मल्टीप्लाई विद WB का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, तो ये लीजिए WB की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया 2 मल्टीप्लाई विद 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF। डेल्टा TF का मीनिंग क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा TF बोलते हो, डेल्टा TF। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 केल्विन, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 0.8 केल्विन मल्टीप्लाई विद WA का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्वेंट। तो ये देखिए मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 100 ग्राम, तो ये मेंशन कर दिया मैंने 100 ग्राम। तो जब भी आप इस वाली कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपको क्या इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको इजीली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप यहाँ से, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो अब इसकी कैलकुलेशन करके देखना एक बार कितना वैल्यू आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। देखिए एमबी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, जो भी एमबी है उसकी वैल्यू कितनी यहां से आपको ऑब्टेन होगी जब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो इजीली सोल्व कर लेना इसको। ये तो 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बता देता हूं आपको, 128। जब भी कैलकुलेट करके देखना है इसको, कैलकुलेट करके देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 128। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो यहां पर क्या जाएगा, ग्राम पर मोल बोल दीजिए, अदरवाइज ग्राम मोल इनवर्स बोल दीजिए। तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लोगे आप इजीली, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम ये रही आपके पास, ये आपके पूछा गया है आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2015 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। किस टाइप से सवाल आया तो इसको देखिए एक बार। ऑस्मोटिक प्रेशर मीनिंग अब की बार किससे डील करवा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से डील करवा रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 400 केल्विन टेम्परेचर इज 0.0821 एटमॉस्फेयर। मीनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू तो कितनी है, 0.0821 एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर टी की वैल्यू कितनी है, 400 केल्विन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीनिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मीनिंग क्या हो गया, मोलरिटी में फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आपको आर की वैल्यू गिवन है 0.0821। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या देख रहे हो कि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। तो अब इसको किस टाइप से आप सोल्व करोगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बनाइए। क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। टी इक्वल टू टेम्परेचर हो गया, आर का मीनिंग क्या हो गया, सोल्यूशन कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। सी का मीनिंग क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और पाई का मीनिंग क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो अगर आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मूव करते हो तो आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, तो देखिए आपको गिवन क्या है। पहली बात तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 400 केल्विन टेम्परेचर इज 0.0821 एटमॉस्फेयर। मीनिंग आपको पाई की वैल्यू गिवन है। पाई की वैल्यू कितनी है, 0.0821 एटमॉस्फेयर। मीनिंग एस जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है, इसके साथ टेम्परेचर कितना मेंशन कर दिया, 400 केल्विन। आपको टेम्परेचर भी कितना गिवन है, 400 केल्विन टेम्परेचर। और आर की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक यहां पर गिवन है क्योंकि कांस्टेंट होता है ये। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या, आपको सी फाइंड आउट करना है। ये भी किस में फाइंड आउट करना है, मोल पर लीटर में फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए इजीली, फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। तो यहां से सी फाइंड आउट करना, तो देखो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई आर टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, सी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई आर टी। जैसे वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, 0.0821 एटमॉस्फेयर। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू ये देखिए, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, ये कितने मेंशन कर रखिए, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन मल्टीप्लाई विद टी। टी का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना मेंशन कर रखा है, 400 केल्विन। तो ये लीजिए टेम्परेचर कितना आ गया, 400 केल्विन। जब आप इसको टोटली सोल्व करोगे तो यहां पर आपको वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, ये इजीली एक बार देखिए। तो यहां पर देखेंगे तो 0.0821 0.0821, तो मीनिंग ये तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या रिमेनिंग दे देगा, 1 डिवाइड बाई 400। यही रिमेनिंग रहेगा जब कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइड बाई 400। तो जब भी आप इसको अब सोल्व करोगे 1 डिवाइड बाई 400, तो इसकी जब भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर रेस टू -3। और यहां पर क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन किसमें चाहिए आपको, मोल पर लीटर में। यूनिट क्या आ जाएगी, मोल
पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना। 1 डिवाइड बाई 400 को जब भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर रेस टू -3। और यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आपसे पूछा तो यहाँ पर यूनिट क्या मेंशन आ जाएगी मोल पर लीटर। तो ये सोल्व हो गया यहाँ से ये वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाला देखिए, ये 2013 मीनिंग आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर आया हुआ सवाल है। क्या सवाल था एक बार इसको देखेंगे। 2013 के अंदर 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 5 ग्राम हैज बीन डिजोल्ड इन 500 ml सॉल्यूशन मीनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500 ml और जो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम हो गया। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मीनिंग किसको कैलकुलेट करना आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है मीनिंग मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको यहां से क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो मैंने देखो अभी आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चलना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मोलरिटी की बात चल रही है तो देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो मोलरिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला क्या होता है WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किसमें मेंशन कर रखा है ml में मेंशन कर रखा तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाता है 1000 से और इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। तो यहाँ पर WB का मीनिंग क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, MB का मीनिंग क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, VML का मीनिंग क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए इजीली आपको मेंशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू। आप अगर प्रॉब्लम मूव करते हो तो सबसे पहले देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ गिवन जो वैल्यू है आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में क्या है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम है मीनिंग जो वेट ऑफ सोल्यूट WB की वैल्यू कितनी आ गई 5 ग्राम आ गई। क्लियर है। हैज बीन डिजोल्ड इन 500 ml सॉल्यूशन मीनिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वॉल्यूम आपको ml में गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मेंशन कर रखा है 500 ml मेंशन कर रखा है। और जब आपको इसका पता चल गया सोल्यूट का सोल्यूट कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसका मोलिकुलर मास आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो MB का मीनिंग क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास किस टाइप से फाइंड आउट करोगे तो इधर देखो साइड में बता देता हूं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मीनिंग होता है NaOH। सोडियम का जो मोलिकुलर मास होता है 23 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। टोटल को जब आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 40। तो यहाँ पर MB की वैल्यू मीनिंग मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 40 है। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 40 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मीनिंग M फाइंड आउट करना है। तो इजीली फाइंड आउट कर लीजिए कैपिटल M इक्वल टू WB की जगह तो वैल्यू पुट कर दीजिए 5 डिवाइड बाई MB का मीनिंग क्या हो गया 40 मल्टीप्लाई विद कितना हो गया 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मेंशन कर रखा 500 ml तो यहाँ पर हो गया 500 ml हो गया। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में जो आपके पास वैल्यू आएगी तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 500 और ये 1000 यहाँ पर कितने से कैंसिल हो गया 2 से। फिर देखिए यहाँ पर 5 और 40 इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जो मोलरिटी है वो यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल हो रही है 1/4 की इक्वल हो रही है। किसके इक्वल हो रही है 1/4 और 1/4 का मीनिंग यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे यही होगा 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन डिजोल्ड इन 500 ml सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी तो आपको क्या करनी है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो एक बार वापिस इसको देख लीजिए 500 से 1000 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ से फिर बाद में देखो 5/40 मीनिंग कितना हो गया 8 हो गया और इससे जब आप 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 1/4 और जब भी आप इसको सोल्व करोगे 1/4 को आगे चलकर तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.25 और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर होती है। तो यहाँ पर क्या यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर बोल दीजिए अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप मोलारिटी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे।
नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ये वाली प्रॉब्लम भी आपके 2013 आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। तो यहां पर देखिए किस टाइप का प्रॉब्लम है ये वाले। ए 500 ml सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर जो आपके पास सोल्यूट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, WB की वैल्यू कितनी है 4 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 500 ml है। कैलकुलेट्स इट्स मोलारिटी, और इसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है मोलारिटी। वापिस से सेम फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूले को मैं रिपीट नहीं करता हूं, डायरेक्ट सोल्व करता हूं मैं। तो यहां पर देखो मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा WB। WB का मीनिंग क्या है मास ऑफ सोल्यूट, कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना हो गया 4 डिवाइड बाई MB। MB का मीनिंग क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है 40, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा 1000। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसमें गिवन है ml में। कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया 500। सोल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए इजीली, क्या हो जाएगा यहां पर तो ये हो गया आपकी 10 से, और यहां पर ये कितने से हो जाएगा 2 से, और ये वापस कितना हो जाएगा 5 से। तो मीनिंग m की जो वैल्यू किसके इक्वल हो रही है आपके लिए यहां पर, ये आपकी इक्वल आ रही है इक्वल टू 1/5 की इक्वल आ रही है। किसकी इक्वल आ रही है 1/5। और जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और मोलारिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर बोल दीजिए, अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स बोल दीजिए। तो यहां पर भी आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लोगे मोलारिटी फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ए 0.2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 gram protein in it. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.5 into 10 की power raised to -3 bar. Calculate the molar mass of protein, और इसके लिए आपको R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। ये आपके आरबीसी 2013 के अंदर प्रॉब्लम आ रखी है। तो यहां पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से डील करवा रहा है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से जब भी आपको डील करवाता है तो उस वाली कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए आपको सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, तो अपन देखेंगे गिवन वैल्यू, मीनिंग आपको प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहला देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मेंशन कर रखी है मीनिंग पाई, और पाई की वैल्यू कितनी बोली है अगली ने 300 केल्विन इज फाइंड टू बी, ये रही पाई की वैल्यू कितनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की 2.5 इंटू 10 की पावर रेज टू -3 बार। ये आपको वैल्यू गिवन है पहली बात तो पाई की। फिर देखिए मास ऑफ प्रोटीन मीनिंग सोल्यूट कौन है यहाँ पर प्रोटीन, ए 0.2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम प्रोटीन इन इट। ये 1.26 ग्राम में ये क्या हो जाएगा आपके लिए मास ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया मास ऑफ प्रोटीन है आपके लिए सोल्यूट, और सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बी आपके लिए कितना हो गया 1.26 ग्राम हो गया। उसके बाद में देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन बन रहा है 0.2 लीटर बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो V की वैल्यू आपको कितनी मेंशन कर रखी है 0.2 लीटर यहां पर क्या कर रखी है मेंशन कर रखी है 0.2 लीटर। टेम्परेचर कितना मेंशन कर रखा है, टेम्परेचर इसने क्लियर बोला है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया 300 केल्विन टेम्परेचर। और R की वैल्यू भी अगले ने मेंशन कर रखी है, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, तो R की वैल्यू यहां पर कितनी है 0.0831 लीटर बार पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन। अब आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल में मोलर मास ऑफ प्रोटीन। मोलर मास ऑफ प्रोटीन मीनिंग क्या हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है MB होता है। आपको ये फाइंड आउट करना है, MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डाटा जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे ये आपको प्रॉब्लम में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आप देखिए इजीली सोल्व हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बना लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर मीनिंग पाई इक्वल टू CR
टी, ये फॉर्मूला होता है। और कंसंट्रेशन को यहाँ पर किसमें मेंशन करना है, आपको मोल पर लीटर में मेंशन करना है। किसमें मेंशन करना है, मोल पर लीटर में, मीनिंग मोलारिटी की फॉर्म में क्या करना है, आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसमें मेंशन कर दीजिए आप, मोलारिटी में मेंशन कर दीजिए। तो मोलारिटी का फॉर्मूला मेंशन कीजिए, WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, और ये लीटर में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये हो गया C की जगह, R है तो R की जगह R पुट कीजिए, ये लीजिए R और मल्टीप्लाई विद T। क्या फाइंड आउट करना था आपको, यहाँ से MB फाइंड आउट करना है। तो देखिए MB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MB अगर इस साइड जाएगा तो पाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई विद V मल्टीप्लाई विद R मल्टीप्लाई विद T। बस आपको जो जो अब आपको यहाँ पर वैल्यू है उसको मेंशन करके क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन मीनिंग MB की वैल्यू पुट कर दीजिए, WB की जगह WB की वैल्यू पुट कीजिए। तो कितना है WB 1.26, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दी 1.26 मल्टीप्लाई विद R की वैल्यू कितनी है 0.083। क्लियर है। टेम्परेचर कितना मेंशन किया है 300, तो टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया 300 डिवाइड बाई पाई। पाई मीनिंग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2.5 इंटू 10 की पावर रेज टू -3 मल्टीप्लाई वी मीनिंग क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 0.2 लीटर। इसको कैलकुलेट कीजिए। जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे टोटल को, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन मीनिंग आपको MB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और जब भी आप इसको टोटल को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो वैल्यू आपके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी 61,022 के इक्वल होगी। और मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल बोल दीजिए, अदरवाइज ग्राम मोल इनवर्स। तो ये यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी 61,022 ग्राम पर मोल। मीनिंग यही क्या होगा, आपके मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन होगा। ये वाली प्रॉब्लम आपकी आई थी 2013 RBC बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, तो पहले देखिए पहला वाला प्रॉब्लम, 20 ग्राम सॉल्यूशन 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीनिंग आपकी बार भी आपको किससे डील करवाया है, सॉल्यूशन की मोलारिटी से क्या करवाया, डील करवाया। तो 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसमें डिजोल्व करके रखा है इसको 250 ml सॉल्यूशन में। मीनिंग ये हो गया वॉल्यूम, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी को फाइंड आउट करना है। तो मोलारिटी को फाइंड आउट करने के लिए वही वाला फॉर्मूला, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हो 1000 से। अब इजीली फाइंड आउट कर लीजिए। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग WB की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, डिवाइड बाई MB का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मेंशन करके आइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml है, तो ये लीजिए 250 ml है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से। सोल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करने पर किस टाइप से सोल्व होगा, ये देखो 20 और 40 कितना आ गया 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 50। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। अब सॉरी यहाँ पर कितना है 1000 है, 100 नहीं कितना 1000 है, तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 को डिवाइड करोगे 250 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या होती है मोलारिटी की, मोल पर लीटर। तो ये लीजिए मोल पर लीटर बोल दीजिए, अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स बोल दीजिए। तो ये आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, मोलारिटी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है ये। The density of 10% W/W aqueous solution of sulfuric acid is 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब
कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इंपोर्टेंट आपकी बार क्या पूछा, मोलालिटी। ये वर्ड को इजीली आपको अंडरस्टैंड करना है, इसकी रीडिंग अच्छे से करनी है। मोलालिटी नहीं, आपकी बार डील किसे करवा रहा है, मोलालिटी से डील करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको किस टाइप से सोल्व करना है कि मोलालिटी है उसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो मोलालिटी है उसका फॉर्मूला अपन को पहले से पता है। मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो मोलालिटी का आपके पास फॉर्मूला, पहली बात तो मोलालिटी को आप मेंशन करते हो स्मॉल एम से। फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई विद WA। और WA आप जनरली किसमें मेंशन करते हो, आप किलोग्राम में मेंशन करते हो, मीनिंग वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में। तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है, आपके पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। WB का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। MB का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। WA का मीनिंग क्या होता है, WA का मीनिंग है आपके पास वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहां पर देखिए द डेंसिटी ऑफ 10%, डेंसिटी ऑफ 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 10% W/W है, नहीं यहाँ पर मास परसेंटेज गिवन है, तो जो आपके पास H2SO4 का मास कितना आएगा 10 ग्राम। तो यहाँ पर जो आपके पास WB है इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 10 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज मास परसेंटेज गिवन है W/W। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10। कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूं, परसेंटेज ऑफ W/W। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 गिवन है, तो मीनिंग इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 10। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये लीजिए मास ऑफ द सोल्यूट, शॉर्ट में बता रहा हूं, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी यहां पर क्या है W/W, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको W/W या W/V या फिर V/V इसका जो परसेंटेज में वैल्यू जब भी गिवन होती है, तो ऑलवेज आप जो डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू कितनी कंसीडर करते हो 100 कंसीडर करते हो। कितनी कंसीडर करोगे 100 कंसीडर करोगे। तो यहां पर देखिए किस टाइप से सोल्व हो जाएगा ये, क्योंकि आपको परसेंटेज W/W की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये लीजिए इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज कितना कंसीडर करोगे 100 कंसीडर करके चलना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में कितना 100। तो मास ऑफ जो सोल्यूट है, या फिर आप इसको WB बोल सकते हो WB। तो क्या हो जाएगा यहां से देखो, तो WB इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाई 100। सोल्व करोगे तो कितना आ गया 10 आ गया। तो मीनिंग यहाँ पर WB की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब तो इजीली यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू को। ये देखिए WB की जगह तो कितना आ गया 10 ग्राम सोल्यूट आ गया। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MB का मीनिंग क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में 98। काउंट कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का 32 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई विद 4 हो जाएगा। टोटल को काउंट करोगे तो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना ऑब्टेन हो जाएगा 98 ऑब्टेन हो जाएगा। कितना ऑब्टेन हो जाएगा 98 ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए WA का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम। तो आपको यहां पर देखो क्या मेंशन कर रखा है, आपको WA की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे होता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट से। तो सोल्यूट का कितना आ गया 10, तो जो रिमेनिंग रह गया वो किसका आ जाएगा आपके पास सोल्वेंट का। तो 100 माइनस 10 कितना हो गया आपके पास 90 हो गया। तो मीनिंग यहाँ पर जो 90 ग्राम क्या है आपके पास 90 ग्राम किसका आ जाएगा आपके पास 90 ग्राम आ जाएगा सोल्वेंट का मास। तो मीनिंग यहाँ पर कितना हो गया 90 ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से मोलालिटी जब आप इसको सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ये ऑलमोस्ट आपके इक्वल आएगा 1.134। और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है। क्या होती है, मोल पर केजी होती है। तो यहां से इजीली सोल्व हो गया। ये वाली टर्म समझ में आ गई। WA 90 कैसे आया, क्योंकि टोटल आपने कितना कंसीडर किया 100
100 में से जो सोल्यूट है इसका कितना हो गया 10, तो सोलवेंट का कितना हो जाएगा, सोलवेंट का इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। अरे ये कैसे मेंशन किया इसको देखो यहाँ पर अंडरस्टैंड करवा देता हूं। सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या था, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है। यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन को कितना कंसीडर किया अपन ने 100, सोल्यूट वो कितना बोल 10% W/W था, मीनिंग कितना ग्राम आ गया 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 प्लस सोलवेंट का आपको फाइंड आउट करना, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर सोलवेंट, तो सोलवेंट का क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 तो कितना हो गया 90, तो यही तो मैंने मेंशन किया 90। ग्राम में तो ग्राम को कन्वर्ट किसमें करना आपको, किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई किसे कर दिया 1000 से, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1.134 और मोलालिटी का जो यूनिट है वो क्या होती है मोल पर किलोग्राम। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रखे थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनको मैंने टोटली क्या करवा दिया है, सोल्व करवा दिया है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।